नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया है। इस प्रोग्राम में मैं, सोनप्रिया मैम और किंजल सर डेली बेसिस के ऊपर आपसे मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, सो दैट प्रीलिम्स की तैयारी करते करते आपका मेंस आंसर राइटिंग का टच ना छूटे। यही हमारा इसमें एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। सो अभी मैं जानता हूँ टुडे इज व्हाट, टुडे इज 12th ऑफ जैन, 13th ऑफ जैन और प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ रही है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे होंगे, बट फिर भी आपसे एक निवेदन करूंगा कि दिन के 20-25 आधा घंटा निकालिए और उस आधे घंटे में एटलीस्ट एक आंसर लिखिए। दैट वुड कीप यू इन टच विद आंसर राइटिंग, ठीक है। हैविंग सेड दैट, आज के पॉलिटी के एपिसोड में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखने के लिए ये बेहद आसान सवाल है और ये उस टॉपिक से पूछा गया है जो टॉपिक हम बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, मतलब प्रियम्बल का टॉपिक, राइट। सो प्रियम्बल के टॉपिक से ये सवाल पूछा गया था। सवाल कह रहा है, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। ये सर्कमस्टांसेस होना चाहिए, ये डबल प्रिंट हो गया है। ओके, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। ओके, चलो, सो आई गेस दिस वर्ड शुड नॉट बी देयर। ये गलती से डबल प्रिंट हो गया। ओके, सो आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, ऐसा इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। ओके, सो वापस क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसे समझिए और उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं इसके ऊपर इस आंसर को डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो जस्ट वन सेकेंड, या सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ना कर दीजिएगा, अपना आंसर लिखना शुरू कर दीजिएगा। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम मिलकर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय। बाय बाय इन द सेंस मैं यहीं पर हूँ 10 मिनट के लिए, आप प्लीज आंसर लिखिए।
चलो guys, so the time is up. The time is up. Please keep down your pens. Okay, fine. Chalo, let us start discussing this particular question now. Let me stop the timer. Okay. चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं. प्लीज पुट डाउन योर पेन्स एवरीवन. ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है एक बार वापस पढ़ लेंगे. क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल. पहले तो क्या हमें सारे एडजेक्टिव्स को डिस्कस करना है आंसर में? बिल्कुल भी नहीं. इन्होंने क्या स्कोप लिमिटेड रखा है क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने, यूपीएससी ने स्कोप बहुत लिमिटेड रखा है. क्या कहा है? डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक. अब हम सबको पता है ट्रिपल एस बी आर वाली चीज, राइट? तो आर इज फॉर रिपब्लिक और जो एडजेक्टिव अटैच्ड है वो कौन से? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक. तो आपको आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है. अगर आप में से कोई लिबर्टी और वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो दैट इज नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन ने सिर्फ इतना पूछा है कि डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल. मतलब आपको सिर्फ इन एडजेक्टिव्स को डिस्कस करना है, रिपब्लिक को भी नहीं डिस्कस करना है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू टू डिस्कस ईच एडजेक्टिव. ओके, सो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इन 4 वर्ड्स को आपको डिस्कस करना है, राइट? दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. कि क्या आज की परिस्थितियों में आप इन 4 एडजेक्टिव्स को डिफेंड कर सकते हो? दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, राइट? अब व्हाई आर दे, ऐसा क्यों पूछा गया कि आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, राइट? हम कहते हैं कि इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, राइट? पर सपोज कि जब इंडिया को सपोज इंडिया को ईरान से ऑयल लेना था, इंपोर्ट करना था, तब यूएस ने इंडिया को कहा कि अगर आप ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते हो तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे. इंडिया ने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया. पर वहीं पर जब इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल्स लेना चाहा, वापस यूएस ने कहा कि अगर आप S-400 रशिया से लेते हो तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे. पर इंडिया ने क्या कहा? आपको लगाने तो लगाओ, हम तो भाई S-400 लेके रहेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे सिक्योरिटी और हमारे इंटेग्रिटी के लिए ये डिफेंस सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो इसलिए एग्जामिनर ने आपको पूछा है कि क्या ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में आप इन कीवर्ड्स को डिफेंड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप सेक्युलर का एग्जांपल ले लो. सेक्युलर में हम कहते हैं कि इंडिया एज अ स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है और इंडिया हर रिलीजन को बहुत इक्वली ट्रीट करता है, राइट? उस ऑन द सेकेंड हैंड हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया जहां पर हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीपल हु आर हिंदूज, पीपल हु आर क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, इन्हीं लोगों को हमने इंडिया में सिटीजनशिप अलाउड किए, बाकी रिलीजन के लोगों को अलाउड नहीं की. तो दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, इज दिस अगेंस्ट द सेक्युलर वैल्यूज? तो इन सारे चीजों को आपको डिफेंड करना, आपको एग्जामिनर को बताना है नहीं कि भले ही ऐसी चीजें होती हो फिर भी प्रियम्बल में जो चीजें लिखी है वो हम डिफेंड कर सकते हैं, लाइक दे आर डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आल्सो. आपको ये चीज एग्जामिनर को समझानी है आपके आंसर में, राइट? सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, जस्ट 1 सेकेंड. फर्स्ट थिंग, पहले तो इस क्वेश्चन का हम इंट्रोडक्शन कहाँ से कैसे लिखेंगे? तो वही चीज जो हमारा स्टैंडर्ड एसओपी है उसी को फॉलो करेंगे. पहले हम इस क्वेश्चन के टॉपिक को पकड़ेंगे, कीवर्ड को पकड़ेंगे. कीवर्ड क्या था? सो कीवर्ड इज योर प्रीएम्बल, राइट? क्योंकि होलसोल आपका पूरा क्वेश्चन प्रीएम्बल के ऊपर है. तो इंट्रोडक्शन में आप एग्जामिनर को प्रीएम्बल के बारे में एक बेसिक सा आइडिया दे सकते हो, राइट? यू कैन गिव अ वेरी बेसिक आइडिया, राइट? उसके बाद नाउ ऑल्सो रिमेंबर ये क्वेश्चन इन्होंने हमें सिर्फ 150 वर्ड्स में लिखने की परमिशन है. तो हम ज्यादा माल मसाला तो नहीं डाल सकते, हमें टू द पॉइंट स्टिक होकर आंसर लिखना है, राइट? तो चलिए इस आंसर का इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते थे वो एक बार देख कर लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है अबाउट द प्रीएम्बल. तो हमने इंट्रोडक्शन में प्रीएम्बल के एक बेसिक आइडिया के बारे में एग्जामिनर को बताया. हमने बताया कि द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स रूट्स इन द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशंस व्हिच वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय नेहरू. ठीक है, तो हमने रूट्स के बारे में बता दिया कि प्रीएम्बल अपना ओरिजिन कहाँ से डिराइव करता है. एंड द प्रीएम्बल स्टेट्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अब ये हमने एग्जामिनर को एक्सप्लिसिटली क्यों बताया? क्योंकि उसने हमें क्या पूछा है? डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक. तो हमने इंट्रोडक्शन में उनको बता दिया कि भाई रिपब्लिक इस वर्ड को ये सारे एडजेक्टिव्स अटैच्ड है, right? So now we have kept our introduction very plain and simple using minimum number of words because
हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हमारे मेन बॉडी के लिए चाहिए, क्योंकि कंटेंट वहाँ पे ज़्यादा है. यू हैव टू टेल द एग्जामिनर हाउ दीज कीवर्ड्स कैन बी डिफेंडेड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, राइट. तो इसके लिए मेन बॉडी में आकर हमने क्या लिखा, द एडजेक्टिव्स अटैच्ड टू द वर्ड प्रीएम्बल आर डिस्कस्ड एज बिलो. So we started with the first objective which is sovereign. ओके, वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विच इज सॉवरेन. फिर हमने पहले क्या बताया एग्जामिनर को, हमने सॉवरेन का मतलब समझाया. सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि इंडिया इज नीदर अ डोमिनियन नॉर अ डिपेंडेंसी ऑन अदर स्टेट. इंडिया अपने खुद के डिसीजंस खुद ले सकती है, किसी भी दूसरे बॉडी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. वही चीज हमने यहाँ पे बताई है. इट मीन्स दैट इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर स्टेट. इट इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजंस इन इट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, राइट. फिर हमने एग्जाम्पल लिया कि इंडिया प्रोसीडेड with its decision to buy S-400 air defense system from Russia despite of USA threatening India with sanctions. तो इस तरीके से हमने बताया कि सॉवरेनिटी को हमने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में डिफेंड कैसे किया है. हमने क्यों कहते हैं कि हम एक सॉवरेन नेशन है, क्योंकि डिस्पाइट यूएस ने हमें थ्रेट्स दिए ऑफ सैंक्शंस, हमने आगे जाके S-400 मिसाइल सिस्टम लिया, क्योंकि ये हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. तो पहले 2 लाइन में मैंने सॉवरेन का मतलब समझाया, फिर मैंने एग्जांपल लेके समझाया कि ये डिफेंडेबल क्यों है. अभी आप में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईरान से तो ऑयल नहीं लिया, बट अगेन ईरान से ऑयल नहीं लेने के अपने कुछ अलग वजह थे, क्योंकि ईरान से चीप ऑयल हमें कहीं और से भी मिल रहा था. तो देयरफॉर वी डिड नॉट गो विद बाइंग ऑयल विद ईरान. दैट कैन बी अनदर रीजन. उसके अलावा आपको जियोपॉलिटिकल रिलेशंस भी आपके मेंटेन करने हैं. यू हैव टू सी अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स कि कहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में नो वन इज़ अ परमानेंट फ्रेंड एंड नो वन इज़ अ परमानेंट एनिमी. तो उस वक्त क्या ईरान के साथ ऑयल इंपोर्ट करने से हमें ज़्यादा फायदा हो रहा था कि यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे रखकर हमें ज़्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर चाइना लद्दाख में स्टैंड ऑफ कर रही थी, राइट. सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, राइट. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव डिस्क्राइब दी वर्ड सॉवरेन. और हमने बताया कि क्यों इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल लेके बताया कि हमने सॉवरेनिटी को कैसे डिफेंड किया है. नेक्स्ट वी कम टू दी वर्ड सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, और इंडिया क्या है, सबके इक्वल डेवलपमेंट में बिलीव करता है. फिर पहले 2 लाइन में हमने एग्जामिनर को बताया कि सोशलिस्ट क्या होता है. हम क्यों एग्जामिनर को पहले 2 लाइन में उस वर्ड का मीनिंग समझा रहे हैं, क्योंकि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग कि डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक. तो हम पहले एडजेक्टिव को वो डिस्कस कर रहे हैं. सोशलिस्ट क्या कह रहा है, इट मीन्स दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट which believes in the theory of equal development of all. जो इसमें इस थियोरी में बिलीव कर रहा है कि सबका इक्वल डेवलपमेंट हो. अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उसके बाद इंडिया के सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुए हैं, राइट. पर ठीक है, हमने प्राइवेटाइजेशन को प्रोत्साहन दिया, वेरी गुड, नाइस. पर क्या सोशलिज्म को हमने साइड लाइन किया है? नहीं. क्यों नहीं किया, वो हमने बताया है. Although the economic reforms of 1991 have opened up the economy for private sectors, thus ये the socialist credentials चाहिए ये. The socialist credentials of a country are still in place. Example, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वेरियस स्कीम चला रही है, जैसे पोषण अभियान, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हैव बीन वर्किंग इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो भले ही हमने एलपीजी रिफॉर्म से बट इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने सोशलिज्म को निगलेक्ट किया है या साइडलाइन किया है. हमने वेलफेयरिज्म के लिए भी बहुत सारे पॉलिसीज चलाए. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 का एग्जाम्पल दिया है, पोषण और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. इसके अलावा बहुत 100 ऑफ स्कीम्स है, आप सभी को मेंशन नहीं कर सकते हो, बस आपका पॉइंट प्रूफ करने के लिए आपने ये लिखा. तो सोशलिस्ट में हमने क्या एग्जामिनर को बताया कि ठीक है 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सोशलिज्म को साइडलाइन करके प्राइवेटाइजेशन लाया गया है. सोशलिज्म भी अपने स्तर पर अपने लेवल पर काम कर ही रहा है. कैसे काम कर रहा है, तो हमने कुछ स्कीम्स का एग्जांपल दे दिया. तो अगेन वी हैव डिफेंडेड द वर्ड सोशलिस्ट, राइट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज सेक्युलर, राइट. अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि इंडिया एज अ स्टेट इट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड इंडिया ट्रीट्स ऑल द रिलीजन्स इक्वली. वही चीज हमने पहले लाइन में लिखी है. मीन्स दैट इंडिया as a state has no specific religion of its own and that it treats all the religions equally, right. अब आप फिर वापस पीपल कैन से कि सीए क्या था, ओके. पर इसके लिए इस चीज को हमने डिफेंड करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो चाहे हो जाए सेक्युलरिज्म नहीं जा सकता. आप सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं छीन ले सकते, राइट. वही बताया कि द सुप्रीम कोर्ट इन द एसआर बोमई केस हैज हेल्ड सेक्युलरिज्म टू बी अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वापस वी हैव डिफेंडेड द वर्ड सेक्युलर हियर,
राइट। तो इस पैराग्राफ में हमारा अप्रोच कैसा रहा है, पहले 2 लाइंस हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि वो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, और रेस्ट वी आर गिविंग एग्जांपल्स टू टेल द एग्जामिनर कि हमने उसको डिफेंड कैसे किया है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई कम टू द लास्ट वर्ड विच इज डेमोक्रेटिक, तो वापस डेमोक्रेटिक का मतलब मैंने बताया कि इट मींस दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और इंडिया में डेमोक्रेसी है, इसका कहां से आपको उदाहरण मिलता है कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, आर ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन सच एज इंडिया। तो रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल भी अब तक प्रिजर्व्ड है, राइट। तो अब वापस जाके हम क्वेश्चन का नीड पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये 4 कीवर्ड्स को हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ सेकंड पार्ट क्या था, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो हमने एग्जांपल देके एग्जामिनर को बताया कि हाँ जी, ये आज के सर्कमस्टांसेस में भी इसको आप डिफेंड कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। पर हमने क्या किया, मेन बॉडी में पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को कंबाइन करके लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास स्पेस कंस्ट्रेंट था। यही अगर 250 वर्ड्स का आंसर होता था तो आप एक पैराग्राफ में आप सिर्फ डिफाइन करो वो 4 कीवर्ड्स, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके फिर हर कीवर्ड के लिए एग्जांपल दो, बट दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ योर स्पेस। पर अपने पास जगह नहीं है क्योंकि सिर्फ 150 वर्ड्स में हमें आंसर लिखना था, इसलिए हमने दोनों को कंबाइन करके लिखा है। ओके फाइन। नाउ दैट वाज योर इंट्रोडक्शन एंड दैट वाज योर मेन बॉडी। अब आके कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, हम कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कि ये कीवर्ड्स को के ऊपर कभी भी कोई खतरा ना आए। तो हु इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतने सालों में ये इंश्योर किया है कि जो भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंटैक्ट रहे। तो दैट इज व्हाट वी हैव टोल्ड कि डिस्पाइट ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड द वेरियस चैलेंजेस पोज्ड, द एडजेक्टिव्स अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक, यहाँ पे रिपब्लिक होना चाहिए, the adjectives attached to the word republic are perfectly defendable in the present context. In this regard, the Supreme Court of India, which is the guardian of the Indian Constitution, has played a very proactive role. तो Supreme Court of India ने बहुत अच्छा काम किया है in order to defend these circumstances, defend these adjectives which were attached to the word republic, right? So in the कंक्लूजन वाला पार्ट हमने सुप्रीम कोर्ट को इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि इट इज द सुप्रीम कोर्ट विच इज एक्टिंग एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच इज प्रोटेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, या फिर जो बेसिक आउटलाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, राइट। सो आई होप सभी को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आया होगा, व्हाई वी हैव स्ट्रक्चर्ड द आंसर इन सच अ मैनर, और हमने किस तरीके से हर कीवर्ड को डिफेंड किया है, आप सभी को समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। जिन लोगों का आंसर पूरा नहीं हुआ है या फिर जिन लोगों ने कुछ अलग लाइंस पे आंसर लिखा है, आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन की डिमांड समझ में आई होगी, राइट। तो अब जाते जाते आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि व्हाट इज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ये आपके यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, क्योंकि जब भी आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने के लिए सोचते हो, तब आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अब मुझे मेरा घर छोड़ के किसी बड़े शहर में जाना होगा, उस बड़े शहर में जाके मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट लगानी पड़ेगी जिसकी फीस लाखों में होती है, मुझे हॉस्टल में रहना पड़ेगा जिसकी अलग फीस देनी पड़ेगी, घर से दूर बेस का खाना खाना पड़ेगा 1.5-2 साल तक, उसकी फीस अलग, तो मेरा बहुत खर्चा होगा। इस खर्चे के बावजूद मुझे नहीं पता कि क्या मुझे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, क्या मुझे जो चाहिए वो चीज़ मिलेगी, राइट। तो आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए सुपर कोचिंग लेकर आया है। अब इस सुपर कोचिंग में आपको घर बैठे बैठे हम इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस को आपके घर में ला रहे हैं, राइट। सो आपको दर दर शहर भटकने की जरूरत नहीं कि मैं कौन सा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करूं, बिकॉज ऑल द टॉप इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग टू यू एंड टीचिंग यू एट द कंफर्ट ऑफ योर प्लेस, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन बाय करना है, और उस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में हम आपको 30+ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अब इन 30+ कोर्सेज को हमने सेग्रीगेट किया इनटू जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड सीसैट कोर्सेज, ठीक है। अब GS courses and subject wise courses will cover your GS 1, 2, 3 and 4, okay, right. Apart from that, optionals के लिए हमने अलग से कोर्स लॉन्च किया जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शनल्स सच एज सोशो, PSIR, पबैड, सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमने कवर किए हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ऑप्शनल्स, हम सभी को पता है कि CSAT इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जाम, राइट। बहुत लोगों के प्रीलिम्स में
जीएस का पेपर में अच्छा स्कोर आता है पर सीसैट में उनका विकेट गिर रहा है। तो अपने विकेट को बचाने के लिए सीसैट का अलग से कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहां पर वी आर ऑफरिंग यू टोटल 6 कोर्सेज, जिसमें 300 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अब इन वीडियो कोर्सेज के अलावा हम आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस दे रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सब्जेक्ट वाइज स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैंने कहा कि अगर आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ना है तो अभी आपको आपका घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फैकल्टीज आपके घर पे आएंगे, विच इज कि इंडिया के जो बेस्ट फैकल्टीज है, जैसे कि श्री राम सर हो गए जो अपनी इकोनॉमी के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि सलामुद्दीन अंसारी सर हो गए, ये इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज हैं जो आपको आकर पढ़ाएंगे। ओके, दे आर गोइंग टू टीच यू बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद आवर प्लेटफॉर्म दैट इज सुपर कोचिंग। इन जैसे 20+ टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्स्ट बुक की जो इन हाउस फैकल्टीज की टीम है वो डेली बेसिस के ऊपर आपसे क्लासेस, लाइव क्लासेस लेती है, जिसमें ये जो सारे फैकल्टीज आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं ये डेली बेसिस के ऊपर आपके लाइव क्लासेस लेती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करता हूँ तब ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जीएसएस ऑप्शंस की फीस आज के मार्केट में 2 से 2.5 लाख के आगे है, और वही ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपसे 50,000 से भी ज़्यादा फीस लेते हैं। वही चीज़ सुपर कोचिंग आपके लिए जीएस कोर्सेज विच इज प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड, इसके अलावा ऑप्शनल्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड स्टडी नोट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें सुपर कोचिंग आपको मात्र 39,999 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रही है। पर आपको ये भी पे नहीं करना, क्यों? क्योंकि आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे जो है मेरा नाम आकाश, AAKASH। ये यूज़ करते ही आपको इंस्टेंट 25% डिस्काउंट मिलेगा, और ये पूरा कोर्स आपको सिर्फ 29,999 रुपीज़ में उपलब्ध हो जाएगा। ओके, सो यू कैन गो एंड बाय योर सब्सक्रिप्शन टुडे। Thank you so much guys. For more such informative videos, please do keep watching our channel, and also do subscribe to our channel and also press the like button for this particular video. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.